हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट फरवरी 2026 एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम 7 और 8 फरवरी को हो चुका है और सीटेट एग्ज़ाम की जो ऑफिशियल आंसर की है वह कब तक आने वाली है और सीटेट एग्ज़ाम की जो ऑफिशियल आंसर की है उसकी डेट क्या रहने वाली है उस पर भी बात करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट होते हैं उनको एमआर सीट की जो कार्बन कापी होती है नहीं मिलती है। कार्बन कापी नहीं मिलने की वजह से वह पेपर से मिला नहीं पाते हैं और जो सीटेट एग्ज़ाम होता है उसमें जो ओएमआर सीट होती है, जो ओरिजिनल ओएमआर सीट होती है, उसी को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किया जाता है सीटेट की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर देखने वाले कब तक अपलोड हो जाएगा और जो ओएमआर सीट है वह कब तक आपकी आ जाएगी उस पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें कितना नंबर बढ़ता है उस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसमें चारों के चारों ऑप्शन को सही मान लिया जाता है, जिससे सीटेट एग्ज़ाम में आपको बोनस नंबर मिलते हैं, 1 से 2 नंबर मिलते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टीचर की आंसर की से सीटेट में अपना पेपर मिलाए हुए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसमें 2-2 ऑप्शन को सही मान लिया जाता है, जिससे उनके यहाँ पे लगभग 5 से 6 नंबर बढ़ जाते हैं, तो उस पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सीटेट एग्ज़ाम दिए और उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, या सीटेट का जो पेपर था बहुत ज़्यादा हार्ड था जिसकी वजह से उनका जो अच्छा एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में टाइम को मैनेज नहीं कर पाए जिसकी वजह से उनका अच्छा पेपर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो सीटेट एग्ज़ाम है उसके लिए नया फॉर्म कब आएगा और जो नया फॉर्म आएगा उसके लिए एग्ज़ाम कब होगा उस पर बात करने वाले हैं। और सीटेट एग्ज़ाम का जो पासिंग मार्क है वह क्या है, जनरल ओबीसी एससी एसटी का, उसको देखने वाले हैं। अदर स्टेट में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना पासिंग मार्क है उस पर भी बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यूपी टेट का इंतजार कर रहे हैं, तो यूपी टेट का जो फॉर्म है वह कब तक आ जाएगा और यूपी टेट का जो एग्ज़ाम डेट है वह क्या है उस पर बात करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर है सीटेट एग्ज़ाम की जो आपकी यहाँ पे ओएमआर सीट होती है यह स्कैन होती है और स्कैन होने के बाद ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड होती है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जो आपकी ओएमआर सीट है वह अपलोड होकर के ऑनलाइन शो होगी, जिसमें यहाँ पर पूरी डिटेल रहेगी, जो डिटेल आप फिलअप किए हैं। बाकी 1 से लेकर के 150 प्रश्न तक जो भी आप ऑप्शन को चूज किए हैं वह बिल्कुल इसी तरीके से आपको शो होगा और पूरी की पूरी ओएमआर यहाँ पे सीट आपकी स्कैन होकर के आने वाली है। तो उसको आगे देखने वाले हैं कब तक आ जाएगी। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम है उसकी आंसर की भी आने वाली है। जो आंसर की आएगी उसमें आप सभी सब्जेक्ट का मिला पाएंगे। जैसे देख सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम के आंसर की बिल्कुल इसी तरीके से आती है, उसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट को आप मैच करा पाएंगे कि उसमें कौन से ऑप्शन सही हैं। और सीटेट एग्ज़ाम में देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसमें आपको बोनस नंबर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर भी जेड लिखा रहता है वहाँ पे उसका मतलब होता है कि उसमें चारों के चारों ऑप्शन को सही मान लिया गया है और वहाँ पर आपको बोनस अंक मिल जाते हैं, मतलब फुल मार्क सभी को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मिलते हैं, तो इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पिछली बार का देख लेते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम में जो ओएमआर सीट है और आंसर की कब आई थी और रिजल्ट कब आया था। उसके बाद बात करते हैं इस बार का कब तक आएगा। तो सबसे पहले जो सीटेट दिसंबर 2024 जो पिछली बार हुआ था उसका देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट दिसंबर 2024 लिखा गया है और ये जो नोटिस आई थी 31 दिसंबर को आई हुई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं जो सीटेट दिसंबर 2024 में हुआ था वह 14 और 15 दिसंबर को हुआ था। और इसका यहाँ पे जो ओएमआर सीट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है ओएमआर लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया है कि आंसर सीट ओएमआर स्कैन होकर के और जो आपकी आंसर की है दोनों जो यहाँ पे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यहाँ पर 1 जनवरी 2025 को आई हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 17 दिन का समय लगता है आपकी जो ओएमआर है उसको स्कैन होने में, और जो आंसर की है दोनों एक साथ ही आती हैं, तो दोनों को आने में लगभग 17 दिन का समय लगता है। तो इस बार कब तक आएगा आगे बात करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम का रिजल्ट भी देख सकते हैं, जो कि दिसंबर 2024 वाला जो रिजल्ट है वह देखेंगे आया हुआ था आपका यहाँ पे 8 जनवरी 2025 को आया था। लगभग यहाँ पे जब भी आपकी आंसर की आती है, आंसर की के लगभग 7 दिन बाद आपका जो रिजल्ट होता है वह पब्लिश हो जाता है। तो चलिए इस बार का देखते हैं इस बार का कब तक आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 3 साल का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो 7 जुलाई 2024 को सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो ओएमआर है और जो आंसर की है
वह 24 जुलाई 2024 को आई थी। लगभग यहाँ पे 17 दिन लगा हुआ था। और इसी तरीके से जो रिजल्ट है, रिजल्ट में लगभग 7 दिन लगा और 31 जुलाई को रिजल्ट आ गया। और बिल्कुल सेम डेट लगी थी, सेम टाइम लगा था यहाँ पे जो सीटेट 14-15 दिसंबर को हुआ था 2024 में, इसमें भी लगभग 17 दिन का टाइम लग गया था। और 1 जनवरी 2025 को जो एमआर सीट थी और जो आंसर की है वह आ गई। और यहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें भी लगभग 7 दिन का समय लगा और 8 जनवरी 2025 को जो रिजल्ट है वह पब्लिश हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इस बार भी लगभग होगा। और जो यहाँ पे इस बार का जो सीटेट एग्जाम है वह 7 और 8 फरवरी को हुआ है और जो आंसर की है लगभग यहाँ पर 25 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में आ जाएगी। बिल्कुल श्योर रहिएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए 25 से लेकर के 28 फरवरी का टाइम लग सकता है। इसी बीच में किसी भी टाइम आपकी जो आंसर की है और जो एमआरआई स्कैन होकर के आ जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जो सीटेट एग्जाम का रिजल्ट है वह लगभग यहाँ पे 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच किसी भी समय आपका जारी हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यही डेट रहने वाली है। इससे डिले या इससे जो लेट है वह नहीं होगा। आंसर की 25 से 28 के बीच जो रिजल्ट है 4 से लेकर के 10 मार्च के बीच में आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसके बाद देखेंगे बहुत सारे पॉइंट है, उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो सीटेट एग्जाम का पासिंग मार्क है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीटेट एग्जाम के लिए जो पासिंग मार्क है, जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए 90 नंबर है, या अदर स्टेट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 90 नंबर है। बाकी ओबीसी SC ST के लिए जो यहाँ पे पासिंग मार्क है वह आपका 82 नंबर है। और बोनस अंक की बात की जाए तो सीटेट एग्जाम में लगभग आपके 2 से 3 ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसमें सभी के सभी ऑप्शन को सही मान लिया जाता है, तो 2 से 3 आपको बोनस अंक मिलते हैं। और लगभग 4 से 5 ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसमें यहाँ पर देखेंगे 1 से ज़्यादा उत्तर रहते हैं, जिसमें B और C दोनों को यहाँ पे सही मान लिया जाता है। इस तरह से होता है, तो यहाँ से लगभग आपका यहाँ पे कुल मिला करके 4-5 नंबर बढ़ता है। तो लगभग यहाँ पे जो भी छात्र यहाँ पर 85 से लेकर के 89 के भी बीच हैं तो उनका चांस रहता है कि उनका 90 नंबर हो जाए। बाकी यहाँ पर जिन भी छात्रों का लगभग यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अगर लगभग में देखा जाए तो 76 से लेकर के 81 के बीच हैं तो उनका चांस रहता है कि 82 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बोनस अंक मिलेगा। बाकी यहाँ पे 4 से 5 नंबर में डबल ऑप्शन सही रहते हैं, क्योंकि आप टीचर के आंसर की से मिलाते हैं और जो ऑफिशियल आंसर की रहती है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। तो इस तरह से लगभग आपके यहाँ पे 5 से 6 नंबर या 4 से 5 नंबर बढ़ जाता है। तो यह आप पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं नए सीटेट का इंतजार कर रहे हैं, जो भी छात्र नए सीटेट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। आप सीटेट का देखे ही हैं, पेपर सेकेंड हो या पेपर फर्स्ट, सब हार्ड ही है। और इसमें देखेंगे यहाँ पे सीटेट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है इस टाइम। तो सीटेट का जो नया फॉर्म है वह लगभग आपका यहाँ पे अगस्त 2026 में आ जाएगा, और जो एग्ज़ाम है यह आपका यहाँ पे दिसंबर 2026 में होगा। दिसंबर 2026 में नया सीटेट होगा। बाकी यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो यूपी में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। यूपी में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए या तो आप सीटेट पास रहिए, या तो जो छात्र सीटेट पास नहीं हैं या यूपी टेट भी एग्ज़ाम नहीं पास है, वह नया जो यूपी टेट आ रहा है उसको देकर के गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। और जो नया यूपी टेट एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए यहाँ पे जो फॉर्म है, फॉर्म के लिए बताया गया बहुत जल्द आपको सूचना मिलेगी, लेकिन एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर कर दिया गया है। एग्ज़ाम आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप लोग मिल जाएगा कि 2 से लेकर के 4 जुलाई तक यहाँ पे 3 डेट दिया गया है, और इसी डेट को यूपी टेट एग्ज़ाम होने जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए आप अभी से लग जाइए अगर यूपी टेट एग्ज़ाम देना है, क्योंकि फिक्स है कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, 2, 3, 4 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो इसके लिए लग जाइए अगर आपको यूपी में गवर्नमेंट टीचर बनना है। बाकी यहाँ पे इसका भी बिल्कुल वही सीटेट की तरह ही पेपर होता है, लेकिन यह थोड़ा सा ईजी रहता है क्योंकि इसमें फैक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो यूपी टेट एग्ज़ाम है उसके लिए अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जा रहा है। ये सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितना पेपर हुआ वह आपको मिलेगा। पूरे 12 साल के पेपर आएंगे, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सभी सब्जेक्ट हैं सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, यूपी टेट एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी।
बाकी यहाँ पर अगर आप व्हाट्सअप से परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, या लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा यूपी टेट एग्जाम का। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। बाकी यहाँ पे जो सीटेट एग्जाम है उससे रिलेटेड कोई आपका डाउट हो कमेंट कर लीजिए। और इस बार का जो सीटेट एग्जाम है उसमें आपका कितना नंबर बढ़ रहा है या कितना नंबर बन रहा है यह कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी आसपास हैं यहाँ पे जैसे 82 या 90 के आसपास हैं तो वह अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपका यहाँ पे जो 5 से 6 नंबर है वह बढ़ पाएंगे या नहीं। तो अपना जो स्कोर है उसको ज़रूर कमेंट कीजिए। बाकी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लगभग 25 से लेकर के 28 फरवरी के बीच में OMR शीट आंसर की दोनों साथ में अपलोड होगी, और जो रिजल्ट है 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में आ जाएगा। कोई डाउट हो सीटेट को लेकर के कमेंट कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।